जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न कंप्यूटर विद सरमत। आज हम अपनी सेकेंड ईयर जो हमारे पास है उनकी सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेकेंड ईयर में जो कोर्स है वो इस दफ़ा चेंज हुआ है और जो कंप्यूटर की बुक है वो भी कह लें कि 100% चेंज हुई है। पहले वाली बुक में सिर्फ 2 टॉपिक्स के ऊपर 14 चैप्टर्स को बनाया गया था, लेकिन इस किताब के अंदर 9 चैप्टर्स हैं और वो 9 के 9 चैप्टर्स डिफरेंट कंसेप्ट पे हैं। आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। मुझे इस वीडियो के अंदर आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स के रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो सारी प्रोवाइड होगी। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क कैसे बना, और नेटवर्क्स को मिला के हम कौन सी नई टर्म को बना रहे हैं इसकी बात की जाएगी, और नेटवर्क को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है, जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, वो नेटवर्क और दूसरी चीज़ जो है इंटरनेट। इन दोनों की हिस्ट्री को देखेंगे, दोनों की डेफिनेशंस को देखेंगे, दोनों की वर्किंग को देखेंगे। नेक्स्ट कंक्लूजन इनकी निकालेंगे कि हमने क्या सीखा नेटवर्क के बारे में, क्या जाना, और नेटवर्क बेसिकली होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। तो बच्चे, अगर कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन की बात की जाए तो आप इसमें 2-4 डेफिनेशंस बना सकते हैं, जिसमें मैंने एक लिखी है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस। अब कंप्यूटर्स में तो लैपटॉप्स सब कुछ वगैरह आ जाएगा। डिवाइसेस की बात की जाए तो इसमें अदर डिवाइसेस की बात हो रही है, जस्ट लाइक प्रिंटर, स्टोरेज, ठीक है, नेटवर्किंग, सॉरी राउटर जिसको आप कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास कह रहा है कि इसकी कलेक्शन को हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। कनेक्टेड टुगेदर का मतलब है आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? टू शेयर इन्फॉर्मेशन, ताकि वो आपस में इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें। तो बच्चे, आप आजकल की डेली लाइफ की भी अगर बात कर लें, अगर आपने किसी को भी कोई डाटा भेजना होता है तो बगैर आपने कनेक्ट किए, 2 डिवाइसेस को बगैर कनेक्ट किए आप डाटा को सेंड नहीं कर सकते। जो डाटा सेंड या रिसीव होगा जिस डिवाइस के दरमियान होगा, उन डिवाइसेस का आपस में कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपस में कनेक्ट नहीं होंगी तो हम उनके दरमियान डाटा को शेयर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने कनेक्शन करना है तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं, चाहे वायर्ड कर लें, वायर्ड के साथ कर लें, या वायरलेस कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है। बस मुद्दा ये है कि कनेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेटवर्क का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल है। इसमें सबसे पहली चीज़ इंटरनेट ब्राउजिंग है, कि आप नेटवर्क को इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इंटरनेट ब्राउजिंग का मतलब क्या है? यानी कि जब आपने इंटरनेट के ऊपर कोई चीज़ सर्च करनी है तो उसमें नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। मोबाइल फ़ोन्स नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं कॉल्स वगैरह करने के लिए। बैंक्स इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क का फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, एटीएम्स वगैरह को चलाने के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आपके पास नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बच्चे, इसमें मैंने एक चीज़ हाईलाइट की हुई है, इंटरनेट ब्राउजिंग। इसमें एक वर्ड है हमारे पास, इंटरनेट। इसको देखते हैं क्या होता है, नेटवर्क की हिस्ट्री को देखते हैं कैसे बनाया गया, ताकि हमें नेटवर्क के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल हो सके। तो बच्चे, इंटरनेट की बात की जाए, मैंने आपको कहा कि कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, जब मैंने नेटवर्क की डेफिनेशन पढ़ाई थी आपको, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इन्फॉर्मेशन, ये नेटवर्क बना रहा है।
कि कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें, इसको नेटवर्क का नाम दे रहे हैं। अब वो कह रहा है कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स कनेक्टेड टुगेदर मेक्स इंटरनेट, कि जो नेटवर्क आपने पीछे बना लिए हैं उन डिफरेंट नेटवर्क्स को जब आप आपस में कनेक्ट कर लेंगे तो एक नई टर्म इजाद होगी जिसका नाम क्या था, इंटरनेट। बच्चे, इंटरनेट आपको पता है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, कैसे फैला है, कब फैला है, इसकी बात की जाएगी। तो हिस्ट्री थोड़ी सी चलते हैं इंटरनेट पे कि इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है। बच्चे, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ था कोल्ड वार। यहाँ से कोल्ड वार बेसिकली यूएस की एक वार थी, तब एक नेटवर्क जनरेट किया गया था, नेटवर्क क्रिएटेड बाय द यूएस मिलिट्री सेज रडार सिस्टम। उन्होंने रडार सिस्टम को चलाने के लिए एक नेटवर्क बनाया गया था ताकि उनके जो जितने भी सोल्जर्स वगैरह हैं या जितने भी उनके वहाँ पे लोग थे वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। यहाँ से ये मामला स्टार्ट हुआ और 1990 1990 तक चला। जो कोल्ड वॉर में मैं बात कर रहा हूँ वो नेटवर्क की बात हो रही है कि वहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर्स को, डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट किया गया था आपस में। और वहाँ से ये काम शुरू होता 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 कहाँ पे आ गया, इट बिकम्स इंटरनेट। 1990 में ये इंटरनेट की शक्ल इख्तियार कर गया। कैसे हुआ, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले हम बात करेंगे 1958 के अंदर एक आइडिया आया था कि आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके देखें कि क्या होता है, या जब कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो क्या हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पे 1958 के अंदर एक आइडिया आया था। ठीक है, आगे जाके मैं फर्दर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। फिर उसके 11 साल के बाद या 10 साल के बाद आप कह लें 1969 के अंदर आरपा नेट, एडवांस, आरपा की फुल फॉर्म बताने लगा हूँ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये एक एजेंसी थी जो रिसर्च करती थी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। इन्होंने एक नेटवर्क बनाया अपने रिसर्च कंप्यूटर्स के लिए। तो क्या कह रहा है, ARPANET was created by the US Defense to connect research computer। यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो डिफेंस टीम थी उन्होंने रिसर्च कंप्यूटर्स के लिए इस नेटवर्क को बनाया गया था। फिर उसके 3-4 साल बाद हमारे पास एक नया नेटवर्क क्रिएट हुआ। नेटवर्क कह लें आप, प्रोटोकॉल कह लें इसको, टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी के फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये किस लिए बनाया गया था, इट वाज क्रिएटेड टू कम्युनिकेट बिटवीन नेटवर्क्स, के डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए ये टीसीपी/आईपी बना था। कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक अगर आपने कोई चीज़ ट्रांसफर करनी है तो आप इसके जरिए कर सकते थे। ठीक है, और लास्ट वन 1990 के अंदर नेशनल साइंस फाउंडेशन में एक नेटवर्क जनरेट हुआ था जो कि नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर रहा था। और जो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, हमने पीछे डेफिनेशन में कवर किया है कि द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट। 1990 के अंदर एनएसएफ नेट ने नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट किया जिससे एक नई टर्म इजाद हुई जिसका नाम रख दिया गया इंटरनेट, जिसके जरिए दुनिया में मौजूद हर लोग, हर बंदा आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। चाहे आप पाकिस्तान में हैं, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव अमेरिका बैठा हुआ है, किसी दूसरे ममालिक में है, दुनिया के दूसरे कोने में है, बच्चे अगर इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है आप उससे उसी वक्त बैठे बैठे रब्ता कर सकते हैं। तो इंटरनेट ने बच्चे बड़ी हमारी ज़िंदगी आसान कर दी हुई है। ठीक है, इंटरनेट एक ऐसी इजाद है जिसने इंसान को कह लें कि एक फास्ट कम्युनिकेशन परफॉर्म करवाने के लिए कह लें कि एक फैसिलिटेट कर दिया गया है। पहले के ज़माने में आपको पता है बच्चे, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, खत के ज़रिए, ठीक है, घोड़ों के ज़रिए पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे, कबूतरों के ज़रिए पहुंचते थे। जो पुराने ज़माने में लोग थे, बादशाह वगैरह थे, वो अगर इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती थी एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक सल्तनत से दूसरे सल्तनत तक, तो बच्चे आपको पता है जो बादशाह वगैरह की इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी सी सेंसिटिव भी हो सकती थी, तो यहाँ पे प्राइवेसी का भी इशू आ सकता था। तो इन सारी चीज़ों को आजकल की टेक्नोलॉजी ने, आजकल के दौर ने कवर कर दिया है
और जितनी भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं वो सारी की सारी सिक्योर कर दी गई है ताकि यूज़र को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो सके। नेक्स्ट बच्चे, आपको थोड़ा सा मैंने एक इंटरफेस दिखाया है नेटवर्क से इंटरनेट तक का। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 1940 से लेके 1950 तक जो कनेक्टिंग कंप्यूटर का आइडिया था कि भाई क्यों ना हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके देखेंगे क्या होता है, ये 1940 से 1950 में आया था। ठीक है, इसको कहा जाता था इंफॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है, और एक क्लाउड नाम के बंदा था, क्लाउड, उसने इसको फाउंड किया था। उसके बाद 1960 के अंदर हमारे पास एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने नेटवर्क क्रिएट किया था। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक नेटवर्क जनरेट होता है जिसमें आप डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट करते हैं। उसके बाद 10 साल के बाद 1970s के अंदर मैंने आपको बताया TCP/IP डेवलप हुआ, और 1980s के अंदर या 1990s के अंदर आप बात कर लें जिसमें आपके पास इंटरनेट ग्रो करना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद 2000 की बात करें तो हमारे पास वायरलेस इंटरनेट आना शुरू हो गया जिसमें आप कह लें कि मोबाइल का जो नेटवर्क है, जो आपके सिम्स चलाते हैं आप जोंग वगैरह जैज वगैरह की। और उसके बाद 2010 से अब तक हमारे पास मॉडर्न एरा चल रहा है, जदीद दौर चल रहा है जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि ऑनलाइन काम परफॉर्म कर रहे हैं, 5G इस्तेमाल कर रहे हैं, AI इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बच्चे इस तरह से क्रिएट हुई थी। नेक्स्ट बात की जाए तो इंटरनेट वर्क कैसे करता है बच्चे। बात हो रही है बार बार इंटरनेट की, इंटरनेट ये करता है, इंटरनेट वो करता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है, ये काम परफॉर्म कर रहे हैं, वो काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो बच्चे इसके पीछे की सारी जो प्रोसेस है वो कैसे है। फॉर एग्जांपल बच्चे, आपने इंटरनेट के ऊपर कोई चीज़ सर्च करनी है तो यहाँ पे आप किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो होता है, आप अपने कंप्यूटर से जो भी चीज़, जो भी वेबसाइट आपने सर्च करनी है वो टाइप करते हैं और एंटर का बटन प्रेस करते हैं। इसका मतलब क्या है, आपने एक रिक्वेस्ट सेंड की है कि मुझे ये चीज़ शो करवा दो। वो रिक्वेस्ट फर्दर आपकी ट्रांसफर होती है, डाटा आपका जो ट्रैवल करता है वो नेटवर्क के जरिए करता है। आप जिस भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल वाईफाई के साथ हैं तो आपके राउटर के जरिए, वायरलेस हैं तो जो भी आपका ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको सर्विसेज दे रहा है, उसके साथ उसके जरिए ये डाटा आपका ट्रैवल करता है, आपकी रिक्वेस्ट ट्रैवल करती है और पहुंचती है सीधा सर्वर के पास। सर्वर के पास कैसे पहुंचती है, सर्वर बेसिकली आपकी इस रिक्वेस्ट को आगे फॉलो करवा रहा होता है। ठीक है, सर्वर ही एक मेन ऐसी चीज़ है, सर्वर ही एक मेन ऐसा कंप्यूटर है जिसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेव है। वो रिक्वेस्ट हमारी सर्वर के पास जाएगी, सर्वर उस रिक्वेस्ट को देखेगा, समझेगा कि आपने किस चीज़ की डिमांड की है, और फिर आपके मॉनिटर के ऊपर या ब्राउज़र के ऊपर उसका रिस्पॉन्स डिस्प्ले हो जाएगा। अगर तो वो उसको वो इन्फॉर्मेशन फाइंड होगी जिसकी आपको डिमांड कर रहे हैं तो वो आपकी मॉनिटर पे शो कर देगा, अगर नहीं होगी तो वो आपको उस हिसाब से कोई ना कोई मैसेज डिस्प्ले कर देगा। दिस इज हाउ द इंटरनेट वर्क्स। तो बच्चे आपको बताया गया 1990s था जिसमें इंटरनेट अपेयर हुआ था, और वही कह लें कि थोड़ा थोड़ा करते 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 ये जो नेटवर्क से पूरी दुनिया में फैलते गए। अब आप देखें, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं होगा जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आप नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। हाँ, कुछ इलाके ऐसे होते हैं, मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ पहले, अब इलाकों की बात कर रहा हूँ कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे नेटवर्क को फैसिलिटेट अभी तक नहीं किया गया। चाहिए कि वहाँ पे भी नेटवर्क को फैसिलिटेट कर दें ताकि उन लोगों में भी कम्युनिकेशन आसानी से हो सके। ठीक है, तो बच्चे ये हमारे पास आज का टॉपिक था जो कि नेटवर्क के रिलेटेड था। होप्स हो कि आपको थोड़ा बहुत समझ लगा होगा। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। नेटवर्क के हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, इंटरनेट कब से स्टार्ट हुआ, ये सारा कुछ आपको बच्चे आइडिया होना चाहिए। हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क एक टॉपिक आज कवर किया है। इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले लेक्चर्स में हम फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे। डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, आसान ज़ुबान में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि हर बंदा इजीली ग्रैब कर सके। तो बच्चे किसी को भी कोई मसला है तो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।